मैं फिर से आप सभी का एक बार कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बेटे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 को डिस्कस किया था। उसमें आई थिंक क्वेश्चन 3 1 2 3 क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डिस्कस हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 को करना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा बेटे, लिखा हुआ है ए ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। ठीक है, देखो एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, दोनों का जो बेस है वो बिल्कुल सेम है। जो ट्रायंगल का बेस है और जो रेक्टेंगल का बेस है वो दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड द सेम एरिया। और जो ट्रायंगल का एरिया है और रेक्टेंगल का जो एरिया है उनका एरिया भी क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक, तो पहले जो चीज गिवन है हम लोग लिख लेते हैं पहले। ठीक है, पहली चीज क्या गिवन है बेटे, देखो गिवन है सेम बेस ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। पहली चीज तो ये गिवन है। और क्या गिवन है बेटे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है बेटे लिखा हुआ है द ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। अब देखो जो ट्रायंगल है बेटे ए बी सी। ठीक है, तो ट्रायंगल की तीन साइड हमें गिवन है। कौन कौन सी, 26 28 30। 26 28 और 30। ठीक, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। और जो पैरेललोग्राम है ना बेटे, जो पैरेललोग्राम है वो 28, मतलब अगर ट्रायंगल को इस तरह से घुमा दो, अगर हम इसको साइड ऐसे लेट कर लें 28 और 30 कुछ ऐसे लेट कर लें। ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम है ना, वो कुछ ऐसे खड़ा। ये देखो, ठीक है, इसको हमने 30 लेट कर लिया। और देखो जो पैरेललोग्राम का बेस है वो कितना है, 28 है। तो जो ट्रायंगल का बेस है और जो पैरेललोग्राम का बेस है वो कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम की हाइट है, उसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पैरेललोग्राम की हाइट को फाइंड आउट करना है। अगर हम पैरेललोग्राम का फिगर कुछ अलग से बनाए तो हमें फाइंड क्या करना है, पहले हम वो जान लेते हैं। ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है हमारा, तो ये इसकी हाइट है ना, परपेंडिकुलर हाइट ये। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है h। और हमें एक चीज पता है, क्या पता है, हमको पता है कि अगर हम एरिया निकालना चाहें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना चाहें तो क्या होता है बेटे, L इंटू बी होता है, सॉरी B इंटू एच, बी इंटू एच होता है। बेस इंटू हाइट होता है, हाइट है बेस है। अच्छा, जो बेस है वो वही वाला बेस है जो ट्रायंगल का बेस है 28। तो यानी कि हमें यहां से बेस तो पता चल जाएगा, हाइट हमको फाइंड करनी होगी। बट एक और चीज हमें गिवन है, ये लाइन पढ़ लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल का एरिया अगर हम हीरोज फॉर्मूला से निकालना चाहें, फाइंड करना चाहें, तो हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है। तो हम यहां से इजीली क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के बाद यहां पर हम लोग पुट कर देंगे इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को पुट करने के बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बी इंटू एच। जहां पर बी हमें पता होगा एच हो जाएगा फाइंड। अब करके देखते हैं कैसे, चलो। तो पहले हम एक फिगर बढ़िया सा बना देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब इसमें देखो हमें क्या क्या गिवन है, तो हमें जो है
26, 28, 30, 26, 28 एंड 30। क्लियर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम ये भी बता देते हैं। हमें पैरेललोग्राम की, ये देखो बेटा, पैरेललोग्राम की क्या करनी है, हाइट, जो परपेंडिकुलर हाइट है इसे हमें फाइंड करना है। क्लियर हो रहा है ना। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो हमको जो एक क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है भैया बिल्कुल इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल के, ठीक है ना। अब पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता, अगर हमें बेस हाइट गिवन है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे। लेकिन अगर हमें हाइट यानी कि वर्टिकल हाइट ट्रायंगल की नहीं पता, बिकॉज बेस तो हमें नोन है लेकिन जो वर्टिकल हाइट है ट्रायंगल की वो हमको नहीं पता है, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम किसके पास जाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला के पास। अब हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले हमें सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे सेमी पेरीमीटर। क्या होता है बेटे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए बेटे कितना है, 26, 30, 28 डिवाइड बाई 2। तो बेटा एस कितना हो जाएगा, देखो 28 है ना, अगर हम 30 से 2 इसको दे दें तो यहां भी 28 हो जाएगा, यहां भी 28 हो जाएगा, यहां भी 28 हो जाएगा ना। तो 28 थ्री जा कितना, 28 थ्री जा कितना, 84। कितना हो जाएगा बेटे, 84। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 8 6 14 1 कैरी 2 1 3 3 6 2 8। जैसे आप चाहो वैसे आप कर सकते हो। कितना आ गया बेटे, सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया है 42 मीटर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल के एरिया के पास। ठीक है, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब हमें देखो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जरा इनकी वैल्यूज को हम अलग से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आप यहां पर भी रख के फाइंड कर सकते हो, लेकिन हम यहां रख के फाइंड करके डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एस बेटे कितना, 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। तो देखो बेटे 42 माइनस 30 12, 14 16। सही है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हमारे पास साइड्स आ गई हैं। ट्रायंगल यानी कि एरिया इज इक्वल टू एस बेटे कितना, 42, एस माइनस ए बेटे कितना है 16, 14, 12। ठीक बेटे, आगे चलते हैं। अब आगे देखो बेटे क्या लिखा है 42, इसे क्या लिख सकते हैं बेटे, 7 6 42। 16 को कुछ भी ब्रेक ना करो 16 को, क्यों, क्योंकि 16 डायरेक्ट ही अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, बिकॉज 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर। 14 को बेटे 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 12 को बेटे 6 इंटू 2। क्लियर, अब आगे देखो, अब देखो 7 7 पेयर बन गया, 7 बाहर आ गया बेटे, 6 6 6 भी बाहर आ गया, बहुत बढ़िया। 16 का डायरेक्ट क्या होता है बेटे 4, 2 2, तो बेटे 2 भी क्या हो गया, क्या हो गया 2 बाहर आ गया अंडर रूट से। अब इसको हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 7 6 जा 42। ठीक है, 42 2 जा 42 2 जा 84, 84 4 जा 84 4 जा 336। कितना हो जाएगा बेटे 336। तो बेटे यहां से मैंने क्या फाइंड कर लिया, सबसे पहले हम लोग ने क्या फाइंड कर लिया, हम लोग ने फाइंड कर लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जल्दी से नोट डाउन करो यहां तक, इसके आगे हम लोग हाइट ऑफ पैरेललोग्राम को फाइंड करते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ठीक है, चलो अब देखो बेटे हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है,
बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेटा अभी उन्होंने फाइंड किया 336 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? अब हमें क्या फाइंड करना है सर? हमें एच को फाइंड करना है। ठीक, तो अब बेस कितना होगा? तो सर बेस तो वही वाला है पैरेललोग्राम का जो ट्रायंगल का बेस था, क्योंकि दोनों का बेस बिल्कुल सेम था। तो 28, बेस कितना हो जाएगा बेटे? 28 मीटर इंटू एच इक्वल टू 336 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो यहां कितना हो जाएगा? एच इज इक्वल टू 336 अपॉन 28 मीटर, और यहां हो जाएगा, अब देखो मीटर स्क्वायर को बेटे मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं ना? ठीक, एक मीटर चले गए, तो एच इज इक्वल टू क्या बच गया बेटे? 28 वन जा 28, 5 आ गया किसके पास? 6 के पास, 56 हो गया, 28 टू जा 56। यानी कि बेटे यहां से देखा जाए तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 12 मीटर। जो हमें फाइंड करना था बेटा वो हमें फटाक से मिल गया है। क्या मिल गया? हाइट मिल गई है, कितनी? 12 मीटर। ये हाइट होगी पैरेललोग्राम की। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो बेटे, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो बेटे ध्यान से। ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास। ठीक है, देखो एक रोम्बस शेप का एक फील्ड है, ए बी सी डी। ठीक है, एक रोम्बस शेप का एक फील्ड है और इसमें ग्रीन ग्रास लगी हुई है। ठीक है, ग्रीन ग्रास इसमें अंदर है, जो डायनी खाती है ग्रीन ग्रास वही है। ठीक है, तो ग्रीन ग्रास अंदर है। और अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? फॉर 18 काउज टू ग्रेज। इतनी घास है कि इसको 18 गाय क्या कर सकती हैं? खा सकती हैं। ठीक है, 18 काउज टू ग्रेज इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर। अब हमको ये चीज पता है बेटे कि रोम्बस की चारों साइड क्या होती है? बिल्कुल इक्वल होती हैं। तो हमको जो है साइड ऑफ रोम्बस दे रखा है 30 मीटर। इसका मतलब बेटे इसकी जो चारों साइडें होंगी वो कितनी की हो जाएंगी बेटे? 30 मीटर हो जाएंगी ना? 30 मीटर की हो जाएंगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48। अब जो बेटा इसका डायगोनल है, क्या बेटे? डायगोनल। लॉन्गर डायगोनल बेटा कितने हैं? 48। ठीक है, अगर वो लॉन्गर डायगोनल है, ये वाला डायगोनल कैसा होगा? शॉर्टेस्ट होगा। होगा ना बेटे? ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा। ये ठीक है, तो जो हमारा लॉन्गर डायगोनल है वो बेटा कितना दिया हुआ है? 48। ठीक, ये हमको दिया हुआ है 48 मीटर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो ये जो हमारे पास फील्ड है ना, इसके अंदर जो ग्रास लगी, तो पूछा गया जो काउज है 18 काउज है, तो वो जब घास खा लेंगी पूरा, तो वो इस फील्ड का कितना एरिया कवर करेंगे? हमें निकालना है फाइनली एरिया ऑफ दिस रोम्बस। हमें ये बताना, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि जो रोम्बस शेप का एक फील्ड है, ठीक है, उसमें घास लगी है, काऊ आती है, घास खा के चली जाती है। ठीक है, तो ये पूछा गया काऊ ने जो है क्या खाया? काऊ ने इस ग्राउंड का टोटल कितना घास खा लिया और एक काऊ ने कितना खाया? ईच पूछा है ना? हाँ, ईच। ईच काऊ बी कटिंग, ईच काऊ। ठीक है, एक काऊ ने कितना खाया है? तो चलो कर लेते हैं फटाफट जल्दी क्वेश्चन। ठीक है, अब पहली बात देखो, सबसे पहले एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जितनी भी साइड्स होती है रोम्बस की इक्वल होती है। देखो मैंने इक्वल शो भी किया हुआ है। उसके बाद जिसके डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कितने पे बेटे? 90 डिग्री पर। जहां पर बाइसेक्ट करेंगे वहां पर बेटे कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा बेटे? 90 डिग्री। ठीक है, ये बन गया आपका 90 डिग्री। इसका मतलब देखो, जहां पर जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से देखो बेटे चार ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक हो रहा बेटा आपका, अगर इसको हम लेट कर लें ओ, तो ओ डी सी, ओ डी, ओ सी बी, ओ ए बी और ओ ए डी, ये चारों ट्रायंगल बेटे राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है,
तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो रोम्बस होता है और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट से, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट से ईच डायगोनल, दोनों डायगोनल जो है इंटरसेक्शन पॉइंट से अपने आप को क्या करते हैं, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब जैसे आपका डीबी है, तो डीबी का इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ, तो ओ से जो है जो डीबी है ना पूरा, ये आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ओडी और ओबी ये दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जो डायगोनल होते हैं किसके, रोम्बस के, वो इंटरसेक्शन पॉइंट से अपने आप को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं ओडी इज इक्वल टू ओबी, ओडी इज इक्वल टू ओबी लिख सकते हैं। और बेटे सिमिलरली इधर जो डायगोनल है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ठीक बेटे, ये दोनों हमारे बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, डायगोनल इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब पहले एक चीज देख लो कि हमें गिवन है बेटे डीबी या बीडी इज इक्वल टू 48 मीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये भी बताया कि जो डायगोनल है वो इंटरसेक्शन पॉइंट से इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ओडी इज इक्वल टू ओबी होगा, तो ओडी इज इक्वल टू ओबी होगा। और जब दो पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं मतलब टोटल पार्ट का हाफ कर देते हैं, तो टोटल पार्ट बेटा कितना था, बीडी, बीडी बाई 2 कर देंगे, यानी कि 48 बाई 2, इट मींस कितना, 24 मीटर। इसका मतलब क्या बेटा, जो बीडी है बेटे, सॉरी बीडी नहीं, जो ओडी है और जो ओबी है बेटे, ये दोनों बेटे कितना हो जाएंगे, 24 मीटर के, इनकी डिस्टेंस आ जाएगी, ये 24, ये 24, ठीक, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा डायगोनल है ये हमको पता ही नहीं, लेकिन डायगोनल को पता करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर हमें एरिया फाइंड करना है किसका, रोम्बस का, तो पहली बात तो आप ये नोट कर लो कि एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, ये होता है बेटे। अब हमें फर्स्ट डायगोनल तो पता था 48, ये देखो, ये हमें पता था, बट मैंने इसको क्यों ब्रेक किया, बिकॉज हमें सेकंड डायगोनल को भी पता करना है। जब सेकंड डायगोनल भी पता हो जाएगा तब हम रोम्बस का फॉर्मूला लगा देंगे एरिया वाला, और हमें क्या फाइंड हो जाएगा, एरिया। अब देखो बेटे, अगर हम इसमें से हमने ये बताया ना कि ये चारों ट्रायंगल कैसे हो गए राइट एंगल, बिकॉज जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर 90 डिग्री बन रहा है, या कह सकते हैं कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो चारों ट्रायंगल यहां से जो फॉर्म हो रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम इसमें से एक ट्रायंगल बाहर बना लेते हैं, ये देखो मैंने बना लिया, ठीक, जिसमें बेटे हमें दे रखा है क्या, ए दे रखा है, बी और ओ, ये ऊपर वाला ट्रायंगल निकाल लिया है, साइड 30 है, और ये देखो साइड बेटा अभी ये वाली देखो ओ बी ये निकाला 24, यहां बन रहा है बेटा 90। अगर ये साइड मिल जाए, ये वाली साइड मिल जाए क्वेश्चन मार्क वाली, तो इट मींस क्या, हमें ओ ए मिल जाएगा, ओ ए मिल जाएगा, और जितनी ओ ए होगी उतनी ओ सी होगी, ये देखो, जितना ओ ए उतना ओ सी। और जब दोनों मिल गए तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए सी, और ए सी है क्या, तो ये है रोम्बस का सेकंड डायगोनल, ठीक है। तो अब हम ये ओ ए कैसे पता करें, तो देखो यहां पर 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज भी हाइपोटेनियस, ठीक है। बाकी बची दो साइड ओ बी और ओ ए, इनमें से किसी को भी आप परपेंडिकुलर लेट कर लो और किसी को भी बेस लेट कर लो। हमने मान लिया भाई कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो अब हम क्या कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर क्या, बाई, बाई अभी नहीं, पहले ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं बेटे हम लोग, ओ ए बी, तो लिखेंगे बेटा इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम
क्या होता है बेटे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बेटे कितना 30 स्क्वायर, पी बेटे कितना 24 स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे देखो 30 स्क्वायर बेटे कितना 900 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर बेटे कितना होता है 576 प्लस बी स्क्वायर। तो बेटे 900 माइनस 576 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बेटे यहां से देखो 64 आई थिंक आ जाएगा, 64 नहीं आएगा बेटे, 64 कैसे आ जाएगा। हाँ, तो बेटे कितना आ जाएगा यहां से देख लेते हैं। 10 से 6 गया 4, 9 से 7 गया 2, 8 से 5 गया, 8 से 5 3, 324 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देख लो बेटे यहां से बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे 324, और बेटे 324 किसका अंडर रूट होता है 18 का। तो हमें बी मिल गया 18 मीटर, यानी कि हमको बेस मिल गया बेटे कितना 18, यानी कि ओ ए मिल गया हमको कितना बेटे 18। और जब ओ ए मिल गया 18, अब देखो आगे, इसके आगे देख लेते हैं। देखो बी क्या है, बी है ओ ए की वैल्यू, यहां से देखो, यहां से देखो। ठीक है, यानी कि हमें ओ ए कितना मिल गया है 18। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू 18, सो ओ सी इज इक्वल टू 18, दोनों 18 होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। अब एक चीज और, एसी को क्या लिख सकते हैं बेटे, एसी को लिख सकते हैं हम लोग ओ ए प्लस ओ सी, और ओ ए बेटा 18 है और ओ सी भी 18 है, 36 मीटर। यानी कि हमें दूसरा डायगोनल फाइंड हो गया है 36। कितना हो गया है 36, 18 18 36। अब बहुत इजी हो गया है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखो बेटे, हमें एसी फाइंड हो चुका है 18, जिसको हमने लेट किया, सॉरी 18 नहीं 36 है ना, 36 है, 36 मीटर जिसको हम लोग ने D2 लेट किया हुआ है, और D1 बेटे DB जो हमें गिवन था बेटे कितना 48 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यही हो जाएगा ना बेटे। तो हाफ इंटू 36 मीटर इंटू 48 मीटर, 2 से बेटा कट कर दो 18 मीटर। कितना आ गया बेटे, ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा बेटे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 8 8 जा 64, सब लोग करेंगे साथ में, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, और बेटे आ गया क्या जाएगा 48, 4 कितना आ गया बेटे 864 मीटर। क्लियर है ना, क्लियर है। ठीक है, तो अब हमें एरिया मिल गया है कि इतनी एरिया में टोटल ग्रास लगी हुई है ग्रीन ग्रीन। लेकिन पूछा गया है कि एक काऊ, टोटल 18 काऊ जो है ग्रास क्या करती हैं, खा जाती हैं। तो एक काऊ कितना खाएगी, चलो ये निकालना है ना हमको, ईच काऊ बी गेटिंग। क्या लिखेंगे बेटा, ग्रास क्वांटिटी, ठीक है, या एरिया, एरिया लिख लो, क्वांटिटी ऑफ ग्रास, एरिया कवर्ड covered by each cow. Area covered by each cow is equal to total area divided by numbers of cow. तो बेटे टोटल एरिया कितना 864, 18 काउ थी ना, 18 4 जा 72, कितना बच गया बेटे 14,
14 मीटर इधर आ गया, कितना हो गया 144। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार, 18 8 दा 18 से 144, ठीक। तो 48 काउ, 48 मीटर स्क्वायर, 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो एक काउ है वो कितना एरिया कवर कर जाएगी, इस टोटल एरिया कितना एरिया कवर करेगी एक काउ, 48 मीटर स्क्वायर के एरिया में जितनी भी घास लगी है एक काउ खा जाएगी। और टोटल एरिया कितने, कितनी काउ कवर करेगी, 18 काउ कवर करेगी। और टोटल एरिया कितना था 864। जल्दी से बेटे नोट डाउन करो, इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, ये बहुत कभी कभी ये क्वेश्चंस कंफ्यूज कर जाते हैं बेटे, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। भैया अम्ब्रेला तैयार है हमारा, अम्ब्रेला क्या है, तैयार है। अब देखो बेटे लिखा क्या है इसमें, लिखा हुआ है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस। इसमें बेटे देखो ये पीसेस हैं, ये पहला पीस बेटे, दूसरा, थर्ड पीस, फोर्थ, 5 6 7, ऐसे करके इसके बैक साइड में भी, क्योंकि जो अम्ब्रेला होता है राउंड राउंड होता है ना, कुछ ऐसे लेके खड़े रहते हैं बारिश जब होती है, ठीक है, तो राउंड राउंड होता है, तो उसका आगे फ्रंट का पोर्शन आपको दिखाया गया है जिसमें आपको 7 पीसेस दिखाई दे रहे हैं। टोटल पीसेस कितने दिए बेटे, टोटल टोटल हमको दिए 10 पीसेस दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से 10 पीसेस है इसमें, ठीक। चलो आगे लिखा हुआ है पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर। अब ये जो छाता है, जो अम्ब्रेला है, ये क्या है, दो अलग अलग, मतलब पहली बात तो कपड़े से मिलकर बना हुआ, क्लॉथ से मिलकर बना है, क्लॉथ का ये छाता, ठीक है। और उस क्लॉथ में 2 कलर्स हैं और इक्वली इक्वली डिवाइडेड है, ठीक है। मतलब 10 पीसेस हैं, तो 5 कुछ अलग कलर से हैं और अदर 5 कुछ अलग कलर से हैं, ठीक है। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अब इसका जो हर एक पीस है, तो एक पीस, सारे पीसेस इक्वल है बेटे, ठीक है। अब हर एक पीस का क्या दे रखा है इन्होंने, मेजरमेंट दे दी है। क्या मेजरमेंट दी बेटे, देखो 50 50 20, 50 50 20, ठीक है। फिर अगला 50 50 20, इसी तरह इसको भी 20, इसी तरह 20, सब 20, ठीक है। और ये सारी क्या है 50 50 की, 50 50 50, ये भी 50 और ये भी 50, ठीक है। तो सब 50 50 50 50 दे रखा है। तो अब देखो सारे इक्वल है, ठीक। आगे क्या पूछा गया है, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि भाई इसमें 2 तरीके के कपड़े लगे हैं। जैसे मान लेते हैं एक रेड कलर का लगा है और एक ग्रीन कलर का लगा है। तो पूछा गया है क्या कि रेड कलर का कितना कपड़ा लगा है और ग्रीन कलर का कितना कपड़ा लगा है। मतलब क्या, रेड कलर के कितने पीसेस हैं 5 और ग्रीन के भी कितने हैं 5। तो अगर हम एक पीस का एरिया फाइंड कर ले और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि जो एक कलर है, अब ये देखो बेटा यहाँ पे रेड और ग्रीन कंफ्यूज ना होना, ये मैंने समझाने के लिए लेट किया हुआ है, ठीक है। रेड और ग्रीन ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है कि मान लो 10 पीसेस हैं जिसमें से रेड के 5 है और ग्रीन के 5 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि हाफ हाफ है, ठीक है। और सब जितने भी पीसेस हैं सब इक्वली मेजरमेंट के हैं, मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। तो कहा गया है कि दोनों कलर जो हैं, ठीक है, तो दोनों कलर का अलग अलग बताओ कि दोनों कलर के जो कपड़े लगे हैं कितने कितने एरिया में एरिया कवर किया है, दोनों कलर के क्लॉथ्स ने कितना कितना एरिया कवर किया। मतलब रेड कलर का कितना कपड़ा लगा है और ग्रीन कलर का कितना कपड़ा लगा है, ठीक है। तो देखो रेड कलर का जो कपड़ा है वो 5 पीसेस में डिवाइडेड है, 5 पीसेस लगे हैं। अगर हम रेड कलर के एक पीस का एरिया निकाल लें और 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि रेड कलर का जो कपड़ा है उसका कितना एरिया लगा है। और जितना एरिया रेड कलर के कपड़े का होगा उतना ही एरिया ग्रीन कलर के कपड़े का होगा, क्योंकि दोनों के पीसेस सेम है और सारे पीसेस इक्वली मेजरमेंट के हैं, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं
पीस, एक पीस का एरिया निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां देखो बेटा क्या क्या दिया हुआ है। अगर हम यहां से बेटा इसको लेट कर लेते ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक। तो अगर हम इसमें ले ले बेटे ओ ए बी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखो बेटा ओ ए बी में, ओ ए बेटा हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेटे देखो ओ बी, ओ बी बेटे गिवन है कितना, ये भी 50 सेंटीमीटर। और बेटे देखो ए बी, ए बी बेटे गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बेटे हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से फाइंड कर लेंगे सेमी पेरीमीटर। तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 2, 50 प्लस 50 प्लस 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2। तो बेटे यहां से एस कितना आ गया, 120 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। एस हमको फाइंड हो गया है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं एरिया, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है बेटे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अच्छा हम लोग जरा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी भी निकाल लें जरा जल्दी से। तो देखो बेटे एस माइनस ए 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 माइनस 20, बेटे 10 10 40, क्लियर है ना। अब बेटे हम लोग यहां पे इसको पुट कर देंगे वैल्यू, एस बेटे 60, 10 10 40, ठीक है। अब आगे देखो बेटे 60 को कर सकते हैं बेटे 6 इंटू 10, 10 10, और बेटे 40 को 10 इंटू 4, ठीक बेटे। अब आगे देख लेते हैं, देखो 10 10 10 10 4 टाइम्स लिखा हुआ है, रूट से बाहर आएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 का बेटा अंडर रूट 2, लेकिन 6 का होता नहीं बेटे, रूट 6 में रहेगा, ठीक है। तो देखो 10 10 जा 100, 2 जा 200, बेटे ये एक पीस का क्या आ गया बेटे, एक पीस का। मान लो अगर रेड कलर के पीस का हम एरिया निकाल रहे थे, तो बेटे रेड कलर के एक पीस का एरिया आ गया 200 √6, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे कलर ऑफ एरिया ऑफ, कहां लिखें बेटे, चलो अम्ब्रेला छोटा कर दिया मैंने, ठीक है, नाराज मत होना, थोड़ा सा छोटा किया है अम्ब्रेला, ठीक। अब लिखेंगे बेटा यहां पर क्या, एरिया ऑफ 5, एरिया किसका पूछा बेटा, एरिया ऑफ 5 पीस, ठीक है, ऑफ ऑफ 1 कलर या ईच कलर, फाइव पीस, जो दोनों भाई कलर लगे हैं इसमें रेड और ग्रीन, तो दोनों के 5 पीस का एरिया निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटे, 5 इंटू 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटे आपका आंसर कितना आ गया, 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेटे जो देखो रेड कलर के जितने पीसेस लगे थे, रेड कलर के 5 पीस लगे थे, तो रेड कलर की जो क्लॉथ लगा है जिसमें 5 पीस हैं, तो उसका टोटल एरिया भी 1000 होगा, और ग्रीन के लिए भी 1000 होगा, क्योंकि दोनों लोग इक्वली मेजरमेंट के हैं, इक्वल पीसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों का जो एरिया होगा वो 1000 √6 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब चाहो बेटे तो इसमें आप √6 की वैल्यू भी रख सकते हो, ये वैल्यू होती है बेटा √6 की। अगर आप चाहो तो √6 की जगह पर आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो 1000 को, वो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटे, ठीक है ना। चलो
तो बेटे आज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हम लोग डिस्कस कर लिया है। 7, 8 और 9 बेटे हम लोग कब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका ये चैप्टर कौन सा, हेरोन्स फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद हम लोग बेटे शुरू करेंगे कौन सा, हम लोग शुरू करेंगे उसके बाद पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, ठीक है बेटे। तब तक बेटे आप लोग क्या करते रहो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। जितने भी डाउट हैं उनको आप नोट करते रहो और हमसे डाउट सेशन में क्लियर करो। तब तक के लिए बेटे गुड बाय।